नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज का टॉपिक है सैलरी शीट। आज मैं स्टार्टिंग से आपको सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया एक्सेल का फाइल ले लिया है, बिल्कुल न्यू है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम रैंडम कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, श्याम। मैं इन चार लोगों की सैलरी बनाने जा रहा हूँ। तो मैं ज़रा यहाँ पे हेडिंग दे दूँ, नेम। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी का सैलरी शीट बनाते हैं तो यहाँ पे नाम के साथ साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फादर्स नेम, EPF ESI नंबर, डिजिग्नेशन और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होता है, जो मैं इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको ज्ञान देना, आपका टाइम बर्बाद करना नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 4 लोगों की सैलरी, 5 लोगों की, 4-5 लोगों की सैलरी बना रहे हैं, तो सबसे पहले कॉलम मैंने नेम दिया है। उसके बाद क्या होता है कि सबका कुछ न कुछ सैलरी होता है, रेट। मतलब जब कोई किसी कंपनी में जाता है या कहीं भी काम करता है तो सबसे पहले फिक्स होता है कि उसकी सैलरी कितनी होगी। मान लो राम की सैलरी है 15,000, मोहन की सैलरी है 12,000, सोहन की सैलरी है 16,000 और श्याम की सैलरी है 20,000। यहाँ मैं एक बहुत ही सिंपल सैलरी शीट बना रहा हूँ। अब दोस्तों, कंपनी कुछ अलाउंस भी देती है, जैसे किसी को आने जाने के लिए कॉन्वेंस देती है, कहीं कहीं रूम रेंट भी दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी किराए पर रहता हो तो कंपनी रूम रेंट भी प्रोवाइड कराती है, और ओवर टाइम होता है। इस तरह के कई भी अलाउंस होते हैं, होता है, वॉशिंग अलाउंस होता है। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी क्या क्या दे रही है, क्या क्या नहीं दे रही है। तो ये सब एक रेट होता है उनका। रेट का मतलब ये है कि अब कंपनी का अपना तरीका है कि भाई आपको कॉन्वेंस जो दे रही है मंथली कितना दे रही है। मान लीजिए राम है, इनको 15,000 सैलरी है और 500 रुपया जो है कॉन्वेंस मिल रहा है, और 3,000 इनको हाउस रेंट मिल रहा है। तो टोटल सैलरी तो इनका मिलके वो हो गया ना 17,500। तो इसी प्रकार हम और लोगों का भी देख लेते हैं। मान लीजिए मोहन है, इनको कॉन्वेंस मिल रहा है 200 और रूम रेंट मिल रहा है 3500। चलिए इनका भी लगा लेते हैं, 600 मिल रहा है कॉन्वेंस और रूम रेंट मिल रहा है 4,000, और इनका भी वही लगा लेते हैं 600 और 4,000। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये हमारा रेट हो गया। ये क्या है कि रेट हो गया कि कंपनी ने फिक्स कर दिया है कि मंथली इनको हम इतना देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट। एक बार मैं इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट। और यहाँ पे इसको रेट नहीं, बेसिक कहा जाता है, बेसिक सैलरी। तो यहाँ बेसिक हो गया, कॉन्वेंस हो गया और HRA हो गया। ये तीनों हो गए, रेट हो गए। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर और थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, जिससे कि समझने में आसानी हो। और
एक काम मैं और कर सकता हूँ कि ये जो बॉर्डर होते हैं बॉर्डर लगा दो इसको, ऑल बॉर्डर, इससे पता लगेगा कि अब यहाँ पे रेट हो गया। अब दोस्तों अब हमारा अगला चीज़ आएगा अटेंडेंस। अब हम इसमें भी देखते हैं वर्किंग डे, संडे। अब बहुत सी कंपनी है कि 26 दिन पे बनाती है, बहुत सी कंपनी 30 दिन पे बनाती है। तो मैं यहाँ पर आपको 30 दिन पे बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट ले लेते हैं या डे ले लेते हैं, पे डे, PAY, पे डे ले लेते हैं। ये कितने दिन का पैसा पे करना है। मैं यहाँ अटेंडेंस पे नहीं जा रहा हूँ, अटेंडेंस पे अगले वीडियो में जाऊँगा। इस वीडियो में मैं यहाँ पे डे ले लेता हूँ कि कितने दिन का पैसा पे करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए नीचे कर देता हूँ। मान लीजिए राम जो है पूरा 30 दिन ड्यूटी किया है, मोहन जो है आपका 12 दिन ड्यूटी किया है, सोहन जो है 16 दिन ड्यूटी किया है, और ये 29 दिन ड्यूटी किया है। 29 दिन कर लीजिए, 16 दिन कर लीजिए, जो भी है चलिए। लेकिन इसको ज़्यादा कम करेंगे तो ठीक नहीं, इतना कोई एब्सेंट नहीं करता है। तो थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये लीजिए सेंटर में आ गया। अब यहाँ से जो हमारा शुरू होगा ना, यहाँ से होगा अर्निंग। पहले हम देखेंगे 30 दिन के हिसाब से बेसिक हमारा कितना हो रहा है। तो 30 दिन का दोस्तों, जब 30 दिन का हमें 15,000 मिल रहा है, मान लीजिए 30 दिन का मिल रहा है 15,000, तो हमें एक दिन का निकालना है। मतलब एक महीने का 15,000 एक दिन का निकालना है, तो 30 में भाग दे देंगे। तो चलिए भागा मैं 30 कर देता हूँ। दोस्तों एक दिन का निकल गया आपके पास, ठीक है, एक दिन का निकल गया 500 रुपया। अब उसने काम कितना किया है, 30 दिन। तो 30 दिन का निकालने के लिए इसको 30 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको हमने कर दिया जी 30 से गुणा, तो गुणे 30, ठीक है। अब ये क्या हो गया जी, 15,000, यानी पूरा उसने छुट्टी एक भी नहीं किया, 30 का 30 दिन काम किया तो 15,000 है। अब देखिए एक में हमने फार्मूला लगा दिया, तो ये नीचे हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ से कॉपी करेंगे, या फिर आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ऐसे पकड़ के इसको माउस से खींच देंगे तो सारा फार्मूला नीचे आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ देखिए फार्मूले में ड्रैग करने में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। इसमें गलती कहाँ होगी, हमारे फार्मूले में गलती हो गई। हमें क्या करना था, 30 से भागा किया, और जो 30 से हमें गुणा करना है वो 30 से गुणा यहाँ से पे डे में करना है। तो हम यहाँ 30 न लिख के हम ये सेल की वैल्यू देंगे। ये क्या है, E3 है, ऊपर से E है और इधर से 3 है, तो E3 की वैल्यू देंगे, E3 की वैल्यू देंगे। अब देखिए, अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखिए अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ नीचे, तो सब में फार्मूला लग गया, ठीक है। तो सबका बेसिक सैलरी यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ और हमें करना है इसमें कि ये पॉइंट हमें नहीं रखना है, पॉइंट हटा देना है। तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ से 0 कम करने के लिए है, इंक्रीज करने के लिए है, और ये डिक्रीज करने के लिए है। तो डिक्रीज करने वाला 2 बार कर देंगे, अपना हट गया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया कि ये हमारा बेसिक सैलरी निकल गया, PASIC बेसिक हमारा निकल गया कि इतनी अर्निंग है। अगर हम दिन कम ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए 12 है, अगर ये 15 दिन काम किया होता तो 15 दिन का 6,000 होता, ज़्यादा बढ़ जाता। तो अभी यहाँ फार्मूला लग गया, आराम से यहाँ दिन जो भी चेंज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह अपने आप चेंज हो जाएगा। तो बेसिक निकल गया दोस्तों। अब इसी तरह कॉन्वेंस भी निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ कॉन्वेंस निकाल रहा हूँ, तो कॉन्वेंस के लिए भी सेम मैं वही कर रहा हूँ। ये ले लिया हमने, इक्वल टू
और कॉन्वेंस हमारा है 500। इसमें मैंने गुणा कर दिया किसको, 3000 को, गुणा कर दिया किसको, दिन को, 30 को, और इसमें भागा दे दिया 30 का। ठीक है, अब ये हमारा, ये भी जो है हम ड्रैग कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेंस। इसी तरह हम HRA भी निकाल सकते हैं, हाउस रेंट। तो HRA भी मैंने सेम निकाल दिया है। यहाँ ले जाकर HRA 3000 है, उसको मैं डे से गुणा कर दे रहा हूँ और फिर डिवाइड कर दे रहा हूँ। 30 का महीना है, हमने 30 से लगा रखा है। जिसको 28 से लगाना है वो 28 से लगाए, कंट्रोल भी। ठीक है, इसका भी थोड़ा हम ये 0 हटा देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा क्या क्या हो गया, बेसिक हो गया, कॉन्वेंस हो गया, HRA हो गया। ये क्या है, ये है अर्निंग है हमारी। अर्निंग मतलब ये कमाई है, इसको हम बोलते हैं कमाई। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ EARNING, अर्निंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ कि थोड़ा देखने में पता लगे, और इसको भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ सारा का सारा। ठीक है, ये पेड ए में भी बॉर्डर लगा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए हम बहुत कुछ सैलरी बनाना सीख गए। बेसिक हो गया, HRA हो गया, कॉन्वेंस हो गया। तो इनका हमें टोटल भी निकालना होगा, टोटल अर्निंग कितना हुआ। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं TOTAL, टोटल। टोटल अर्निंग निकालने के लिए क्या है, हम तीनों को जोड़ देंगे, इक्वल टू करेंगे, और ये देखिए 15,000 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तीसरा, ये तीनों जुड़ गया। ठीक है, अब ये हो गया। थोड़ा मैं इसका 0 हटा दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल अर्निंग। दोस्तों ये देखना है कि ये जो कमाई है, राम जो है 15,000 इसको तनख्वाह बेसिक बना था, कॉन्वेंस 500 और HRA 3000, ये इनका रेट था। 30 दिन इन्होंने काम किया तो पूरा पूरा तनख्वाह उठाया। जो लोग कम काम किए हैं वो कम उठाए हैं, ये इनका 18,500 उठाया, ये 7,800 उठाया, ये 19,000, और ये 23,780 उठाया। अब यहाँ पे एक चीज़ बात और आती है, ये तनख्वाह हमें इन हैंड नहीं मिलता है। अब ये सैलरी तो निकल गई, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे PF, SI, TDS, एडवांस। तो अब हम उस पर देखेंगे PF, SI, TDS और एडवांस पे, तब इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए रेट हो गया, ये अर्निंग हो गया। इसको मैं कलर कर देता हूँ जिससे कि बीच में जो गैप लग रहा है तो थोड़ा सा वो ठीक लगेगा। अब आते हैं डिडक्शन में। डिडक्शन में क्या क्या डिडक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला है PF। PF कटता है, ESI कटता है। अच्छा, कहीं कहीं ज़्यादा तनख्वाह है तो TDS भी कटता है, और अगर आपने एडवांस ले रखा है तो एडवांस भी कटेगा। तो ये डिडक्शन हो गए। ये क्या क्या कटेगा, यहाँ पे अगर हम टोटल डिडक्शन लगाएंगे, चलिए पहले इसको देख लेते हैं PF कैसे निकालना है। तो PF दोस्तों बेसिक पे निकलता है। यहाँ पे जो हमारा PF है वो बेसिक पे निकलता है, लेकिन हम ये रेट देखेंगे कि जहाँ पे 16,000 से तनख्वाह ऊपर है, 15,000 से जिसकी सैलरी ऊपर है तो उसका भी 15,000 पे ही कटेगा। ठीक है, अगर
15,000 से सैलरी ज़्यादा है तब भी पीएफ 15,000 रुपये कटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा रखा है रूल कि पीएफ 15,000 तक कटता है। फिर भी अगर एम्प्लॉय की इच्छा है, अगर एम्प्लॉय देना चाहे तो 16-17 हज़ार रुपये भी दे सकता है, 20,000 रुपये भी दे सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल यही है कि पीएफ 15,000 रुपये कटेगा। तो देखिए ये तो 15,000 रुपये कट रहा है, तो अब हम यहाँ पीएफ काटेंगे सीधा सीधा। इसको क्या करेंगे, इस पर 15% लगा देंगे। मैं यहाँ पे F3 = F3 किया और गुणा का चिन्ह लगाया और पीएफ कटता है 12%, तो मैंने 12 लिखा और परसेंट का निशान लगाया और इंटर दबाया। ये 1,800 रुपया, 15,000 रुपया 1,800 रुपया कट गया। तो यहाँ पे एक बार मैं पीएफ का रेट भी डाल देता हूँ, @12%। ठीक है दोस्तों, तो अब ये समझ में आ गया कि पीएफ कितना कटेगा, 1,800। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फार्मूला हो सकता है अभी कुछ बड़ा करना पड़े। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इनकी सैलरी है 16,000 सोहन की, और मान लीजिए 28 दिन ना आके ये पूरा 30 दिन आया हो, या फिर शाम को ही ले लीजिए 29 दिन ना आके पूरा 30 दिन आया हो, 30 दिन आया हो, तो इसकी यहाँ पे हो जा रहा है 20,000। लेकिन हमें तो काटना है 15,000 पे ही। अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इस पे तो ज़्यादा कट रहा है, 24,000। काटना हमें 15,000 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें हमें करना पड़ेगा चेंज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ कंडीशन का एक फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन का एक फॉर्मूला, यहाँ पे लगाऊंगा =, पहले तो एक लिखा =, और मैंने टाइप किया इफ जैसे ही टाइप किया ये नीचे फंक्शन खुल गया। अब मैं लगाऊंगा ब्रैकेट ओपन, तो ये कह रहा है लॉजिक दो। लॉजिक कहाँ हम देंगे, लॉजिक टेस्ट किस पे लगाएंगे, तो लॉजिक हम लगाएंगे किस पे, बेसिक पे, क्योंकि हमें बेसिक से निकालना है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि इफ F3 है, हम इसका लॉजिक लगा रहे हैं F3 जो है 15,000 से बड़ा है, तो मैं बड़ा का निशान लगाऊंगा। देखिए बड़ा का निशान लगे, देखिए बड़ा क्या होता है ना, जिधर मुंह खुला होता है इसका, इस निशान का, ये बड़ा होता है। तो मैंने F3 अगर बड़ा है किससे, 15,000 से, 1 2 3 15,000 से। अब क्या मैंने फिर कॉमा लगाया, रिजल्ट क्या होगा, 15,000 होगा। और अगर 15,000 से बड़ा नहीं है तो क्या होगा फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट वही F3 ही होगा, तो हम F3 रिजल्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने कर दिया बंद। देखिए तो ये तो हमारा बेसिक तो निकल गया। अब इसका 12% निकालना है। फिर मैं इसमें क्या करता हूँ, गुणा लगाता हूँ, गुणा, शिफ्ट दबा के गुणा का निशान, और 12 लिखता हूँ और शिफ्ट दबा के % लिखता हूँ, ये आ गया 1,800। और अब अगर मैं इसको लगाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पे 20,000 है, तो फिर भी कट रहा है 1,800 ही। ठीक है, अगर आप देखिए इसको 1,792 कट रहा है, ये 16,000 है। अगर मैं इसको पूरा दिन, इसका पूरा दिहाड़ी कर दूं 30 दिन का, तो कटेगा 1,800 ही। लेकिन अगर मैं इसको 15 दिन कर दूं तो ये 15 दिन का कटेगा 960 रुपये। तो 16 कर दूं तो देखिए, अब इसकी तनख्वाह है मान लो 20,000, इसकी तनख्वाह चाहे मैं 40,000 कर दूं, लेकिन ये कटेगा 1,800 ही। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पीएफ का आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिए कि पीएफ कैसे निकालना है। अब पीएफ के बाद अगला डिडक्शन होगा ESI।
एसआई काटने के लिए क्या होता है कि एसआई कभी भी बेसिक पे नहीं कटता है। देखो पीएफ तो बेसिक पे कटा, लेकिन एसआई क्या होता है, इस टोटल पे कटेगा। जो देखो बेसिक, कॉन्वेंस, एचआरए सब जोड़ जाड़ के जो आता है उस पे एसआई कटता है। तो एसआई अभी तो शायद 0.75% है, कभी 1.75% भी हो जाता है। चलो मैं 0.75% काट के दिखाता हूँ। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ इक्वल टू और ये टोटल पे जाना है और इसमें देखिए मैं गुणा लगाता हूँ, गुणा का चिन्ह, और लगाता हूँ 0.75%। ठीक है, ये 138 रुपया आ गया। और एक बार मैं इसको ज़रा ये पॉइंट हटा दूँ तो 139 रुपया हो गया। अब इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन एक इसमें भी कंडीशन है कि एसआई जो है 21,000 से ऊपर नहीं कटता है। तो नहीं कटता है तो सेम यहाँ हम वही इफ़ का फॉर्मूला लगा देंगे कि जो 21,000 के ऊपर ना काटे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। पहले तो मैं इफ़ का कंडीशन लगाऊंगा। देखो इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू, किस पे काटना हमें लगाना है, ये I3 पे। तो IP3 लिखा, I3 इज ग्रेटर देन, I3 जो है बड़ा है किससे, I3 को हमने बड़ा कर दिया किससे, 21,000 से। 1 2 3 21,000 से। तो क्या हो, अगर I3 जो है 21,000 से बड़ा हो तो क्या हो, तो वैल्यू हो जाए 0। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज I3 ही होगा। तो हम इसको I3 ही कर देते हैं और ये कर देते हैं ये बंद। अब देखिए आप लोग इसको एक बार मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये इसमें नीचे वाले में 0 आ गया। अब रह गया हमें एसआई का कैलकुलेशन करना, तो सीधा वही करना है, इसमें गुणा 0.75%। तो ये है 139 रुपया। कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए इनका ये साइज नहीं कट रहा है। ठीक है, और बाकी लोगों का कट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पीएफ भी समझ गए, ये साई भी समझ गए। टीडीएस का चैप्टर अलग है, ये आपको जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से मिलता है कि किसका कितना टीडीएस काटना है। और एडवांस भी अकाउंट से मिलता है कि जिन लोगों ने एडवांस ले रखा होता है। मान लीजिए अब ये है, इनका सैलरी 44,000 बन रहा है। अब इन्होंने मान लो 15,000 एडवांस ले रखा हो, 15,000, तो इनको 15,000 कट के मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम देखो ये जो पोर्शन हो गया, अब ये पूरा हो गया जी डिडक्शन का। मैं इसको एक बार मर्ज करके लेता हूँ डिडक्शन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और बोल्ड कर दिया मैंने, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों ये डिडक्शन हो गया। थोड़ा मैं इसका बॉर्डर लगा दूँ। अब देखिए कैसा लग रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब एक टोटल डिडक्शन में बनाऊंगा। यहाँ पे ये तो हो गया टोटल अर्निंग, इसमें मैं लिख देता हूँ ऊपर टोटल, TOTAL टोटल अर्निंग, EARNING अर्निंग। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिडक्शन, TOTAL टोटल डिडक्शन। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन में हम क्या करते हैं, इस टोटल डिडक्शन क्या है, एक तो आपका पीएफ हो गया, प्लस एक तो ईएसआई हो गया, और प्लस टीडीएस हो गया, और प्लस एडवांस हो गया। ठीक है दोस्तों,
इनका टोटल कटेगा राम का 1939 रुपया। अब मैं इसको एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सारा आ गया। ठीक है, तो सबका आ गया, किसका कितना घटेगा, क्या क्या घटेगा। और ये टोटल डिडक्शन है, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में। और इसको बॉर्डर दे देता हूँ। अब आइए दोस्तों, सैलरी में एक और पार्ट होता है पेबल का। अब पेबल कितना हमें पे करना है, एम्प्लॉई को कितना पे करना है, तो यहाँ पे पेबल सैलरी बना देते हैं, PAYVL, पेबल SALARY सैलरी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से इक्वल टू लिया और सीधे जाएंगे टोटल अर्निंग पे 18,500। इसमें से माइनस करना है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये कितना टोटल डिडक्शन, टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शन को घटा देंगे। तो ये हो गया हमारा पेबल सैलरी। यही सैलरी जो है हम पे करेंगे प्रत्येक एम्प्लॉई को। मान लीजिए राम है, इनका तनख्वाह 15,000 है, तो इनको ये 16,561 मिलेगा, क्योंकि बेसिक सैलरी 15,000 है। कॉन्वेंस है, HRA है, कुल मिला के टोटल कमाई इनकी टोटल अर्निंग हो रही है 18,500 और टोटल डिडक्शन हो जा रहा है 19,039 रुपया, जिसमें से काट पीट के इनको इतना मिलेगा। तो ये हो गया जी सैलरी पेबल। अब करें जी कंट्रोल बी इसलिए किया कि थोड़ा ये वो कर दिया, बड़ा बड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा समझ में आए कि कितना सैलरी पे करना है। और इस पे लगा दिया जी हमने बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। इसको भी एक कलर दे देते हैं, कुछ अच्छा लगे थोड़ा सा पेबल। तो दोस्तों ये हो गया सैलरी शीट। अब इसमें आप जितने भी बढ़ा दो, यहाँ तो मैंने 4 लोगों को बनाया, यहाँ आप 100 लोगों को बना दो। आपने एक का बनाया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके फॉर्मूला आप नीचे कितना ही बढ़ा सकते हो, 100, 150, 200। दूसरा बात, इसमें टोटल लगा देते हैं हम, मान लो टोटल कितना खर्चा हो रहा है। देखो इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट शुरू। अब हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक, एंटर दबा दिए। ये हो गया जी बेसिक। ये हम किसी भी एक्सेल में काम करते हैं तो एक टोटल का कॉलम नीचे एक रो में टोटल करते ही हैं, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारा कितना खर्च हो रहा है। थोड़ा सा मैं ये 0 हटा दूँ। देखिए टोटल ये सैलरी बनी थी 81,000 का, और कट पीट के बट रहा कितना 61,313। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपका सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सैलरी कैसे बनती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये PF का जो पार्ट है, ये और पार्ट है, ये तो कटा है एम्प्लॉय के सैलरी में से, एक हिस्सा एम्प्लॉयर भी देता है, उसी प्रकार SI में भी है कि ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटा है, तो एक हिस्सा एम्प्लॉयर भी देता है, उसका बाकायदा चालान जमा होता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपने सैलरी बनाना सीख लिया है, तो आगे आने वाली वीडियो में मैं थोड़ा अटेंडेंस सीट के बारे में बताऊंगा और कैसे अटेंडेंस सीट को इस सीट से अटैच करेंगे कि उधर जैसे जैसे हम अटेंडेंस चढ़ाएंगे यहाँ पर अटेंडेंस अपडेट होता जाएगा। और आपको सैलरी सीट में कुछ भी करना नहीं होगा, एक बार सैलरी सीट में फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया, आप उधर अटेंडेंस डालते जाएंगे और इधर सैलरी बनती जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।